नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़। मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। एक बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा दे कि पानीपत के बाबरपुर इलाके में हवेली नाम का एक होटल है। वहां पर एक महिला जो कि उस हालत में थी जिस हालत में होना नहीं चाहिए, यानी नग्न हालत में, और एक भी कपड़ा उसके तन पर नहीं था। एक ऐसा ज़माना, एक ऐसी दुनिया जहां पर महिलाओं को काट खाने को बाहर दरिंदे दौड़ते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं भी होती हैं। उसी बीच दिन की रोशनी में और पानीपत में जब वो महिला मिली तो लोगों ने तुरंत जन सेवा दल को कांटेक्ट किया और जन सेवा दल उस महिला को वहाँ से लेके आए। लेकिन इन्होंने कुछ बातें हमसे साझा की हैं कि इन्हें भी वहाँ पर दिक्कतें आईं। क्या दिक्कतें आई और क्या ये पूरा मामला, हम इनसे जानेंगे। जी चमन गुलाटी जी, क्या ये पूरा मामला था, कैसे आपको फ़ोन आया और क्या कुछ घटना हुई थी? हमारे पास तो एक भाई जो जन सेवा दल को जानता होगा, उसकी कॉल आई कि एक लेडीज कहूँ या उसको बेटी कहूँ, 32 वर्ष उसकी उम्र है, ज़्यादा उम्र नहीं है और नंगन अवस्था में है। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हम भी देखकर एक बार दंग रह गए कि लोग देखकर तमाशा देख रहे हैं। ऐसे समय में मैं ये कहता हूँ कि अपने कपड़े उतार के उस लेडीज़ को पहना देने चाहिए। पर आज हमारा युग पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, देखकर आंखों में आंसू भी आते हैं। उस औरत हालत में मतलब कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उसे देखकर लग क्या रहा था? क्या ये दिमाग से थोड़ा मंदबुद्धि, कहीं से भागी हुई है? कुछ उसके आसपास था उसका कुछ आइडेंटिटी कार्ड या कुछ ऐसा सबूत? ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। ये नहीं पता था कि किसी ने हो सकता है नशा किया हो या कोई गलत कार्य किया हो। उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, इस समय तक ठीक नहीं थी। तो 112 पर कॉल की गई थी, 112 की पुलिस भी वहाँ पर पहुँची थी। तो उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात तो ये मैंने देखता रह गया कि लोग देख रहे हैं और हम एक लेडीज सूट लेकर गए जैसे बताया गया। जब हम पहनाने लगे तो लोग हमें ये कह रहे हैं कि आप लेडीज़ क्यों लाओ जो पहनाएगी। अरे आप लोग देख रहे हैं, आपको इतना समझ नहीं आ रहा कि आप हमें ये कह रहे हैं कि लेडीज़ लाओ। लेडीज़ एक साथ में खड़ी भी थी, मैंने उसको कहा आप डाल दो बहन जी इसके कपड़े। कहते मेरे से तो पहनाए नहीं जाते। जब ऐसा समय देखकर तो लेडीज़ और जेंट्स में क्या फ़र्क होता है। तो हमने तुरंत उसको कपड़े भी डाले और उसको एम्बुलेंस द्वारा सिविल हॉस्पिटल लेके आए। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि जब तक पुलिस नहीं आएगी अंदर उसकी एंट्री नहीं होती, डॉक्टर उसका इलाज नहीं करते। तो जब हमने 2-3 बार पुलिस को बार बार कॉल कर रहे, अभी आ रहे, हमें 1-1.5 घंटा लगे। उसके बाद हमने डीएसपी 30 वर्ष को कॉल किया, उन्होंने भी उससे कॉल किया, फिर भी आधा पौना घंटा लग गया। 2 घंटे हम इंतज़ार कर रहे हैं। 11 से बजे हम लेके आए, 1 बजे तक वहाँ खड़े हैं। तो ये बड़े ही दुख की बात है। हमें और सेवा का कार्य, मतलब इमरजेंसी सिर्फ नाम की इमरजेंसी, वहाँ पर होता कुछ भी नहीं इमरजेंसी वाला। इमरजेंसी में आना चाहिए। उसके बाद अभी आपने देखा कि ये दूसरी बेटी को हमने, उसके माँ बाप सुबह के आए बैठे हैं, उनको हैंड ओवर करनी थी। एक और लड़की है जिसके माँ बाप हमें मिल गए हैं, तो वो उनके परिवार को सौंपना था और उससे मुझे स्टेशन से लाना था। तो 2-2 घंटे अगर हम एक कार्य में 3 घंटे लगाएंगे तो हम दिन में सेवा। तो लोगों ने कुछ आपको बताया था वहाँ पर जहाँ पर ये महिला नग्न अवस्था में मिली थी कि ये कब से है? उस आज ही आई थी क्या वो महिला? वो आज ही महिला आई थी। ये नहीं पता उसको कौन उतार के गया है, वो कैसे पहुंची है। अपने आप तो दौड़ के एकदम पहुंचने से रही, कोई गाड़ी वाला उतार गया होगा या किसी को ये साथ पहुंची होगी। कुछ तो कहानी है। शरीर पर कुछ मारपीट के निशान हो या हालत, उसके शरीर की हालत कैसी थी? शरीर की हालत तो ठीक थी, कोई मारपीट के निशान नहीं थे। और उसके बाद हमने जैसे पुलिस को सौंपी है, सबसे बड़ी बात पुलिस हमें कह रही है कि आप उसे अपने आशियाना में रख लो। वो जबकि मंदबुद्धि है, इस हालत में है, कपड़े उतार देती है। मेरे पास आपने देखा कि जगह 240 गज है, जगह भी नहीं है। ऐसी अवस्था में उसे मैं यहाँ नहीं रख सकता, क्यों कपड़े उतार के नीचे जेंट्स रहते हैं। आ जाए तो मैं प्रशासन से बार बार एक ही प्रार्थना कर चुका हूँ, कोई बड़ा अगर हमें आशियाना की जगह दी जाएगी, इनके लिए प्रॉपर तरीके से अलग अलग कमरे बनाए जाएंगे। जब ऐसी लेडीज़ मिलती है उसे अलग कमरे में रखा जाता है। तो मेरे साथ सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं और मैं प्रशासन से भी चाहूँगा कि ऐसी सेवा करने के लिए हमें सहयोग करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पड़ें। ऐसी बेटियां जिस हालत में थी उनके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है, इसलिए उनको बचाने के लिए थोड़े हमें भी इसके लिए सेवा का कार्य दिया जाए। तो देखिए, जन सेवा दल जो कि वैसे भी सामाजिक सेवा कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन चमन गुलाटी का कहना है कि मैं पैर उतने ही फैला पाऊँगा जितनी चादर है। अब उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी है कि अब क्योंकि आज एक महिला का केस था, अब उन्होंने बोला मैं उसे कैसे अपना आशियाना में रखूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह की दिक्कत है। ये पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी। तो इनकी यही अपील है कि प्रशासन इनकी मदद करे, एक और बड़ा अपना आशियाना तैयार किया जा सके, क्योंकि प्रशासन के पास पूरे शहर का प्रशासन है, ज़मीनों पर उनका स्वामित्व है। तो उन्होंने उसकी मांग की है। और लेकिन अपने आप में सोचने वाली बात है कि इमरजेंसी में चूँकि उसे एडमिट अभी कराया गया है और वहाँ पर पुलिस ने आने में 2-2 घंटे की देरी लगा दी। लिटरली 2 घंटे की देरी वहाँ पर लगाई गई। और
अब आप समझ जाइए कि आखिर अगर महिला वो वहाँ घूमती बिना किसी मदद के और जन सेवा दल को फ़ोन ना आता तो उसकी हालत कुछ और भी हो सकती थी। तो आप क्या कहेंगे इस खबर पर? और आपसे हम अपील ये करेंगे कि आप भी जितना हो सके लोगों की मदद करें। इन्होंने जो आज एक बात बताई है कि हम जब उस औरत के तन को कपड़े से ढक रहे थे तो हमें रोक रहे हैं। बात इंसानियत की होती है, अगर आप हो तो आप खुद मदद जाकर करें, लेकिन दूसरे को टोके ना।